हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के बारे में जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, जिसे कहते हैं ब्रेन ईटिंग अमीबा, नेग्लेरिया फॉलेरी। ये एक रेयर अमीबा है जो इंसान के ब्रेन को इन्फेक्ट करके डेडली डिजीज़ कॉज करता है। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले एक चीज़ समझना ज़रूरी है, ये डिज़ीज़ रेयर है और हर कोई जो पानी में स्विम करते हैं उन्हें नहीं होता, पर जब होता है तो बहुत डेंजरस होता है। तो हम आज ब्रेन ईटिंग अमीबा के सारे फैक्ट और मिथ के बारे में भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ये वीडियो फुल डिटेल वीडियो है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखते हैं ब्रेन ईटिंग अमीबा होता क्या है। तो ब्रेन ईटिंग अमीबा एक फ्री लिविंग अमीबा है, मतलब इसे ज़िंदा रहने के लिए होस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। ये अमीबा सॉयल और फ्रेश वार्म वाटर में नेचुरली पाए जाते हैं, जैसे लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स और पुअरली मेंटेन्ड स्विमिंग पूल में पाए जाते हैं। नाइग्लेरिया के टोटल 40 से ज़्यादा स्पीसीज़ होते हैं, लेकिन ह्यूमंस के लिए केवल एक जो सबसे डेंजरस है, जिसका नाम है नाइग्लेरिया फॉलेरी। तो आइए ब्रेन ईटिंग अमीबा के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। द ब्रेन ईटिंग अमीबा इज माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन एनवायरमेंट। द साइंटिफिक नेम इज नाइग्लेरिया फॉलेरी. Normally it lives in warm fresh water and feed on bacteria and other small organisms. But in very rare cases, when it enters the human body, it causes a fatal brain infection. That means बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि वो ह्यूमन बॉडी के अंदर जाते हैं और इन्फेक्ट करते हैं, ब्रेन को खाना शुरू करते हैं या ब्रेन के टिश्यू को मारना शुरू कर देते हैं। द कंडीशन caused by organism is known as primary amoebic meningoencephalitis or PAM for short. Unfortunately, this disease is almost always fatal. ये डिज़ीज़ इतना खतरनाक है कि ब्रेन टिश्यू को धीरे धीरे वो ख़त्म करने लगता है और ये डेडली हो जाता है ह्यूमन बीइंग के लिए। नाउ लेट्स सी द हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी। Naegleria fowleri was first discovered in 1965 in Australia after a group of children died from an unknown brain infection. जब ब्रेन इन्फेक्शन की वजह से काफ़ी सारे बच्चों की डेथ हो गई, उसके बाद हमें इस डिजीज़ के बारे में पता चला और उस टाइम ये पहला केस था जो ऑस्ट्रेलिया में देखा गया था 1965 में। इसके बाद इसकी डिस्कवरी हुई थी, जिसमें साइंटिस्ट ने पता लगाया कि ये एक रेयर अमीबा है। सिंस देन केसेस हैव बीन रिपोर्टेड वर्ल्ड वाइड, स्पेशली इन वार्म क्लाइमेट। मतलब जहाँ पे गर्म क्लाइमेट है, गर्म मौसम है, वहाँ पे ज़्यादा ये केसेस देखे जाने लगे। दो द नंबर ऑफ केसेस इज़ वेरी लो कंपेयर टू अदर डिजीज़, द डेथ रेट इज़ एक्सट्रीमली हाई। आउट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ रिपोर्टेड केसेस, फीवर देन 20 पीपल वर्ल्ड वाइड हैव सर्वाइव्ड। चलिए तब देखते हैं कि ये ब्रेन ईटिंग अमीबा कहाँ पाए जाते हैं। वेयर इज़ इट फाउंड? Naegleria fowleri is mostly found in warm freshwater environments, and this include lakes and ponds, rivers and hot springs, untreated swimming pools, tap water or pipeline that are not properly disinfected, moist soil and sediments. Means कि आपके ये तालाब में पाए जाते हैं, रिवर्स में पाए जाते हैं, ऐसे स्विमिंग पूल जहाँ पर पानी को साफ़ नहीं किया जाता है, उसको ट्रीट नहीं किया जाता है, ऐसे पानी में टैप वाटर में भी होता है, पाइपलाइन में भी होता है और ये गीली मिट्टी में भी पाए जाते हैं। इट थ्राइव्स इन वार्म टेम्परेचर, स्पेशली बिटवीन 25 डिग्री सेल्सियस टू 45। मतलब ये 25 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच उसमें ये पाए जाते हैं। दिस इज़ वाई मोस्ट केसेज अकर ड्यूरिंग द समर सीजन व्हेन वाटर इज़ वार्मर। मतलब इसी वजह से सबसे ज़्यादा केसेस समर गर्मियों में देखे जाते हैं, जहाँ पर वाटर बॉडी गर्म होती है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है? इट कैन नॉट सर्वाइव इन सॉल्ट वाटर लाइक द सी और ओशन। इट ऑल्सो डजेंट सर्वाइव इन प्रॉपरली क्लोरिनेटेड स्विमिंग पूल। मीन्स कि ये अमीबा सॉल्ट वाटर और ओशन सी में नहीं पाए जाते, क्योंकि सॉल्टेड होते हैं, उनमें नमक होता है, और ये क्लोरिनेटेड स्विमिंग पूल में भी नहीं पाए जाते हैं, जहाँ पे क्लोरीन डाल करके स्विमिंग पूल को साफ़ किया जाता है, वाटर को, किसी भी वाटर बॉडी को साफ़ किया जाता है, ऐसे पानी में ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। लेट्स नो अबाउट हाउ डज इट इंटर द ह्यूमन बॉडी। One of the most important point, the amoeba
डज नॉट इन्फेक्ट यू इफ़ यू ड्रिंक कॉन्टामिनेटेड वाटर। अगर आप कॉन्टामिनेटेड वाटर, गंदा पानी पीते हैं तो इससे आपको इन्फेक्ट नहीं होगा। अमीबा आपको ऐसे इन्फेक्ट नहीं करता है जब तक आपके वो नोज़ के थ्रू, मतलब नाक के थ्रू आपके बॉडी के अंदर ना जाए। मतलब द इन्फेक्शन ओनली हैपन्स व्हेन कॉन्टामिनेटेड वाटर इंटर्स द नोज़। मतलब आपके नाकों के, आपके नोज़ के थ्रू आपके बॉडी के अंदर जा रहा है, तभी आपको ये इन्फेक्ट करेगा। When a people swim, dives or even rinses their nose with infected water, the amoeba can travel up through the nasal passages. From there, it moves along the olfactory nerves, the nerves responsible for our sense of smell, and reaches the brain. Once inside the brain, it begins to destroy brain tissue called brain-eating amoeba. जब आपके nasal passages के थ्रू ब्रेन तक ये अमीबा जाता है तो ये ब्रेन टिश्यू डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है और इसकी वजह से हम इसे ब्रेन ईटिंग अमीबा कहते हैं। लेट्स सी अर्ली सिम्टम्स। क्या क्या होते हैं अर्ली सिम्टम्स? सीवियर हेडेक, फीवर, नॉजिया एंड वॉमिटिंग। एज द इन्फेक्शन वर्सन सिम्टम्स प्रोग्रेस टू। अगर सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो इस केस में हमें और भी काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी। क्या क्या उसमें देखने को मिलेगा? स्टिफ नेक, confusion and disorientation, seizures, hallucinations, loss of balance, coma. Sadly, the disease progresses very quickly. Most patients die within 5 to 12 days after symptoms begin. मतलब 5 से 12 दिन के अंदर ज़्यादातर पेशेंट मर जाते हैं। Let's see why it is so deadly. Rare and unexpected. पहली चीज़ है कि ये बहुत रेयर है और अनएक्सपेक्टेड है। मतलब आप कोई अनुमान नहीं लगा सकते हैं इस डिसीज़ के बारे में। अभी तक इसका कोई क्योर नहीं बना है। मतलब कि डॉक्टर भी कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर के, नहीं बना है। डॉक्टर ऑफन कंफ्यूज इट विद बैक्टीरियल और वायरल और मेनिंजाइटिस। सेकेंड है फास्ट प्रोग्रेशन। द अमीबा डिस्ट्रॉयज ब्रेन टिश्यू वेरी रैपिडली। मतलब ये अमीबा ब्रेन टिश्यू को काफ़ी जल्दी ख़त्म करता है, काफ़ी जल्दी ये मारता चला जाता है। थर्ड है लैक ऑफ अवेयरनेस। Many people don't know about this organism and ignore the early warning signs. मतलब ज़्यादातर लोग अर्ली वार्निंग साइंस को इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं और फिर 5 दिन या 6 दिन के बाद जब प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है तो उन्हें पता चलता है, डॉक्टर को दिखाते हैं, उनसे ये बात पता चलती है और उस टाइम काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका होता है। फोर्थ है वेरी लो सर्वाइवल रेट। इसमें काफ़ी ज़्यादा रेट जो है सर्वाइवल का, बचने का जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। इवन विद ट्रीटमेंट द चांस ऑफ सर्वाइवल इज़ लेस देन 5%। इसमें बचने के चांस ना के बराबर होते हैं। लेट्स सी द ट्रीटमेंट। करेंटली देयर इज़ नो गारंटीड क्योर ऑफ दिस इन्फेक्शन। इसका कोई क्योर अभी तक नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं मेडिसिन के जो पेशेंट को बचाने में कारगर हो सकते हैं, जैसे कि एम्फोटेरेसिन बी, an antifungal drug injected to the blood stream or directly into the spinal fluid. Second है meltefosine, an anti-parasitic drug that has shown success in a few cases. Other drugs like fluconazole, azithromycin, rifampicin or sometime combined. Therapeutic hypothermia, lowering the body's temperature to slow the spread of infection. ये क्या करता है कि बॉडी के टेम्परेचर को डाउन कर देता है जिससे कि इन्फेक्शन की स्प्रेड को रोका जा सके, इन्फेक्शन को फैलने से रोका जा सके। However, survival is extremely rare and usually only possible if the disease is detected in its very early stage. इसमें सर्वाइवल तभी पॉसिबल है जब अर्ली स्टेज में ये डिटेक्ट हो जाए। Since the treatment is not reliable, the best protection against Naegleria fowleri is prevention. Here are some safety tips. तो देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे सेफ्टी टिप्स दिए हुए हैं, प्रिवेंशन टिप्स हैं जिसे आप फॉलो करके आप इस डिसीज़ से आप खुद को बचा सकते हैं। अवॉइड स्विमिंग और डाइविंग इन वार्म फ्रेश वाटर बॉडीज स्पेशली ड्यूरिंग समर। इफ़ यू मस्ट स्विम यूज़ नोज क्लिप टू कीप योर हेड अबव वाटर। अब स्विम करते टाइम नोज क्लिप का यूज़ करो और अपने सर को वाटर बॉडी के बाहर रखो। डू नॉट अलाउ वाटर टू इंटर योर नोज व्हेन स्विमिंग, डाइविंग और बाथिंग इन लेक, रिवर।
ओनली यूज़ बॉइल्ड स्टील फिल्टर्ड वाटर फॉर नेजल क्लीनिंग। आप अपनी नाक को साफ़ करने के लिए बॉइल्ड वाटर या साफ़ पानी यूज़ कर सकते हैं, फिल्टर्ड वाटर यूज़ कर सकते हैं। मेक श्योर स्विमिंग पूल्स आर प्रॉपरली क्लोरिनेटेड एंड मेंटेन्ड। अगर आप स्विमिंग पूल में जा रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि वो क्या क्लोरिनेटेड है या नहीं है। नेवर स्विम इन वाटर डैट लुक्स डर्टी, स्टैगनेंट और अनट्रीटेड। अगर पानी आपको गंदा लग रहा है तो आप प्लीज़ अवॉइड करें उसके अंदर जाने से भी। रिमेंबर दिस अमीबा कैन नॉट इन्फेक्ट यू इफ़ यू ड्रिंक कॉन्टामिनेटेड वाटर, इट ओनली इंटर्स थ्रू द नोज़। आपको ये याद होना चाहिए कि ये कॉन्टामिनेटेड वाटर पीने से कुछ नहीं होता है, पीने से ब्रेन ईटिंग अमीबा ब्रेन तक नहीं जाता है। ब्रेन ईटिंग अमीबा केवल नोज़ के थ्रू आपके ब्रेन तक जाता है। तो ब्रेन ईटिंग अमीबा को लेकर के मिथ और फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। हर स्विमिंग करने वालों को अमीबा हो जाता है और फैक्ट ये है कि ये बहुत रेयर है। सेकंड मिथ ये है कि अगर आप कॉन्टामिनेटेड वाटर पी लेते हैं तो जिससे कि इन्फेक्शन हो जाती है, लेकिन ये एक मिथ है। सच ये है, फैक्ट ये है कि ये नोज़ के थ्रू जाने से रिस्क होता है। आप कॉन्टामिनेटेड वाटर पी रहे हो तो अमीबा का रिस्क नहीं होता है। ये नोज़, जब तक इसको नोज़ का रास्ता, अब नाक का रास्ता ना मिले तब तक ये ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा। तीसरा मिथ ये है कि ये अमीबा सिर्फ इंडिया में होता है। नहीं, ये इंडिया में केवल नहीं है, ये ग्लोबली पाया जाता है, स्पेशली गर्म रीजन्स में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये था डिटेल में ब्रेन ईटिंग अमीबा नेग्लेरिया फॉलेरी के पूरा एक्सप्लेनेशन। ये एक रेयर है लेकिन अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अगर आप कॉन्टामिनेटेड वाटर के कांटेक्ट में आए हो और आपको अनयूजुअल हेडेक, फीवर और कन्फ्यूज़न जैसा सिम्टम दिखाई दे, तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करें। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हेल्दी और साइंस से जुड़ी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।